सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की असलियत धीरे धीरे सामने आने लगेगी। चौहान हाउस में जिस तूफान का अंदेशा वसुधा को सुबह से ही हो रहा था, वह आखिरकार सच साबित हो गया। उसकी बेचैनी, उसका घबराना और बार बार भगवान से प्रार्थना करना इस बात का संकेत था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और वही हुआ। हनुमंत की गाड़ी से एक बुजुर्ग महिला का भयानक एक्सीडेंट हो गया। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं लगता, बल्कि इसके पीछे किसी गहरी साजिश की बू आ रही है। जिस वक्त यह घटना हुई, उस समय कार लॉक थी। हनुमंत बाहर निकला हुआ था। फिर अचानक कार कैसे पीछे लुढ़क गई? किसने कार को अनलॉक किया? किसने ब्रेक से छेड़छाड़ की? ये सवाल अब पूरे चौहान परिवार को परेशान करने वाले हैं। हादसे के तुरंत बाद उस बुजुर्ग महिला के बेटे गुस्से से तमतमाए हुए चौहान हाउस पहुंचते हैं। उनके चेहरे पर दर्द भी है और बदले की आग भी। घर के बाहर शोर शराबा शुरू हो जाता है। नौकर चाकर घबरा जाते हैं। घर के सदस्य समझ ही नहीं पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वे लड़के जोर जोर से चंद्रिका को बाहर बुलाते हैं। जैसे ही चंद्रिका बाहर आती है, वह देखती है कि वे लोग हनुमंत को पकड़कर मार रहे हैं। हनुमंत बार बार कह रहा है कि यह जानबूझकर नहीं हुआ, लेकिन उसकी कोई सुनने को तैयार नहीं। लड़के चिल्लाते हुए कहते हैं कि इसी आदमी ने उनकी मां का एक्सीडेंट किया और उन्हें सड़क पर तड़पता छोड़कर भाग गया। उनका आरोप है कि हनुमंत गैर जिम्मेदार है और उसे इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। चंद्रिका तुरंत बीच बचाव करती है। वह हनुमंत को छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी देव भी आगे आता है। देव का यह रूप देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह पूरी मजबूती से हनुमंत के सामने खड़ा हो जाता है और उन लड़कों को चेतावनी देता है कि कानून अपने हाथ में न ले। देव का शांत लेकिन दृढ़ स्वर माहौल को थोड़ा संभालता है। इसके बाद चंद्रिका उन लड़कों से सीधे सवाल करती है कि आखिर वे चाहते क्या हैं। तब वे अपनी मांग सामने रखते हैं। उनकी मां की हालत गंभीर है। इलाज में बहुत खर्च आएगा, इसलिए उन्हें 1 लाख रुपए की भरपाई चाहिए। उनके अनुसार यही रकम उनकी मां के दर्द और नुकसान की कीमत है। चंद्रिका बिना देर किए कहती है कि अगर पैसों से बात खत्म होती है, तो वह देने को तैयार है। उसके लिए 1 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं। उसके लिए इंसान की जान और सम्मान ज्यादा मायने रखता है। लेकिन तभी कहानी में एंट्री होती है सारिका की। सारिका का चेहरा इस वक्त अजीब सी मुस्कान से भरा होता है। वह बीच में आकर चंद्रिका को रोकती है और कहती है कि आप क्यों पैसे दें, भाभी सा। गलती हनुमंत की है। वही ड्राइवर है, वही जिम्मेदार है। और अगर पैसे देने ही हैं, तो सिर्फ 1 लाख क्यों? हमारी गाड़ी का भी तो नुकसान हुआ है। वह तो 15 लाख रुपए की मांग करती है। 1 लाख उनकी मां के लिए और बाकी गाड़ी के डैमेज के लिए। सारिका की बात सुनकर सब चौंक जाते हैं। यह साफ दिख रहा है कि वह आग में घी डालने का काम कर रही है। उसकी बातों में हमदर्दी कम और चालाकी ज्यादा नजर आती है, जैसे वह इस पूरे मामले को और उलझाना चाहती हो। हनुमंत के आत्मसम्मान को यह बात चुभ जाती है। वह खुद को गरीब कहे जाने पर बुरी तरह आहत होता है। वह चंद्रिका से कहता है कि आप चिंता न करें, हुक्म, मैं इन लोगों को पैसे दूंगा। गाड़ी का नुकसान भी मैं ही भरूंगा। चाहे मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़े या कर्ज लेना पड़े, लेकिन मैं अपना फर्ज निभाऊंगा। चंद्रिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि यह घर की गाड़ी है और जिम्मेदारी भी घर की है। लेकिन हनुमंत की जिद अब उसके स्वाभिमान से जुड़ चुकी है। वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में अडिग विश्वास। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वसुधा सब कुछ चुपचाप देख रही होती है। उसके मन में बार बार वही सवाल उठ रहा है। यह सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता।
उसे याद आता है कि कार तो लॉक थी। हनुमंत ने खुद कहा था कि उसने ब्रेक ठीक से लगाए थे। फिर कार पीछे कैसे गई? वसुधा के मन में शक की सुई करिश्मा की ओर घूमती है। करिश्मा का पिछले कुछ दिनों का व्यवहार, उसकी ईर्ष्या, उसकी जलन, सब कुछ अब एक पहेली की तरह जुड़ने लगा है। क्या यह सब करिश्मा की चाल थी? क्या उसने जानबूझकर कार से छेड़छाड़ की ताकि चौहान परिवार की बदनामी हो? या फिर वह किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा है? आने वाले एपिसोड में यही रहस्य सबसे बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। अगर यह साजिश साबित होती है तो चौहान हाउस में रिश्तों की नींव हिल जाएगी, विश्वास टूटेगा, सच सामने आएगा और कई चेहरों से नकाब उतरेंगे। देव भी इस मामले को गंभीरता से लेने वाला है। वह तय करता है कि सच्चाई तक पहुंचे बिना वह चैन से नहीं बैठेगा। वह कार की जांच करवाने की बात करता है, सीसीटीवी फुटेज देखने का फैसला करता है। अब मामला सिर्फ पैसों का नहीं, बल्कि इज्जत और सच्चाई का बन चुका है। उधर घायल बुजुर्ग महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल का माहौल भी कहानी में भावनात्मक रंग भरने वाला है। उनके बेटे भी अंदर से टूटे हुए हैं, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके हैं। अगर सच्चाई सामने आती है कि यह हादसा जानबूझकर कराया गया था, तो उनका गुस्सा किस दिशा में जाएगा? सबसे दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब असली गुनहगार का नाम सामने आएगा। क्या करिश्मा सच में इस साजिश के पीछे है, या कोई और ऐसा शख्स है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की? क्या हनुमंत खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा? क्या चंद्रिका और देव के बीच इस मामले को लेकर मतभेद पैदा होंगे? सीरियल वसुधा का यह ट्रैक अब सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों की परीक्षा, भरोसे की कसौटी और सच्चाई की लड़ाई बन चुका है। हर किरदार का असली चेहरा धीरे धीरे सामने आएगा। भावनाओं का तूफान, आरोप प्रत्यारोप, त्याग, स्वाभिमान और साजिश,